हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्लासिकल थ्योरी पढ़ी थी और आज हमने कौन सी पढ़नी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थ्योरी। ओके, तो जिन्होंने क्लासिकल कॉन्सेप्ट देखना वो इससे अगली वाली वीडियो देखना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पर हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके हाथ में आपका पेन और कॉपी होनी ज़रूरी है, नोटबुक होनी कंपलसरी है, ताकि जो आपको अच्छा लगे वो नोट डाउन करते जाना साथ साथ में, ऐसे आप बोर नहीं होगे। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन की, और साथ में हम बात करेंगे रिडक्शन की। ठीक है, थोड़ा मैं टेढ़ा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ऐसे सीधा पेन मेरे से पकड़ा नहीं जाता है। अब मैंने कैमरा थोड़ा टेढ़ा कर दिया तो मेरे से लिखा जाएगा, पहले लिखा नहीं जा रहा था। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या है, अगर एटम, कोई भी एटम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ठीक है, क्या करेगा, लूज करेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा, तो हम उसको बोलेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हम उसको बोलेंगे कि वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अगर अब इसकी हम डेफिनेशन देखें, ठीक है, डेफिनेशन देखें तो वो कहता है एन एटम और एन आयन लॉस इलेक्ट्रॉन लॉस वन or more electron is called oxidation, is called oxidation. Similarly वो यहाँ पे क्या कह देगा आपको बात, an atom or an ion gain one or more electron is called reduction. ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रिडक्शन। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। ऑक्सीडाइज क्या होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कोई गेन करेगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। वहीं अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या, कौन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक एटम और एक आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। यहाँ प्रोसेस वर्ड लिख लेना, मैं ये लिख देती हूँ, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, इसमें भी लाइन ऐड कर देना। ओके, अब इसके हम एग्जाम्पल अगर देखें, ठीक है, सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या करना, उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की बात करी है, तो वहीं पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छी जो हमारी एग्जाम्पल है सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2, 8 एंड 1, लास्ट वाले शेल में क्या होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा। तो क्या आ जाएगा, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो एक इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाला है वो साइड पे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, एटम एटम था सोडियम, सोडियम एटम ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ठीक है, लूज कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया है, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, कौन सा आया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम सेकेंड पॉइंट अगर लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, इंक्रीज द पॉजिटिव, पॉजिटिव पेन नहीं चल रहा है मेरा, पॉजिटिव चार्ज। ओके, और अगर मैं वहीं रिडक्शन की बात करूं, जैसे क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का क्या है, 2, 8 और लास्ट में क्या होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, 8, 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव साइन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हमने क्या करा है, गेन करा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज
आ गया। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया था, यहाँ पे नेगेटिव, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज। ओके, इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज। और अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, मैं दोनों देखो कंपैरिजन में लिख रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए चीज़ कि हो क्या रहा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे वो कहता है डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज, डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज तो फिर डिक्रीज ही होगा। ठीक है ना, कोई इसमें बड़ी बात थोड़ी ना है। इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसमें हम यहाँ पे क्लोरीन की एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसी रिएक्शन को हम रिवर्स में लिख देंगे, क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव हो गया। ठीक है, उसने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन सॉरी लूज करना है, सॉरी 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 गलत लिख दिया। अब यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन एटम है, उसने क्या करा, अगर उसको दोबारा से क्लोरीन एटम में बनना है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने थे, 2 8 8 कॉन्फ़िगरेशन थी। ओके, यहाँ पे कितनी होगी, 2 8 7 होगी। ये एक इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव साइन था। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, अभी इस समय क्लोरीन पे कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, एक था यहाँ पे -1 था, अब यहाँ पे चार्ज क्या आपका 0, तो अभी क्लोरीन पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो डिक्रीज इन द नेगेटिव चार्ज। और इसमें हम क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है। ओके, पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे Fe3 पॉजिटिव, ठीक है, फेरिक आयन, उसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, ऐड कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, अब Fe3 Fe2 पॉजिटिव रह गया, Fe2 पॉजिटिव रह गया। तो यहाँ पे 3 था, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, गेन कर रहे हैं क्योंकि रिडक्शन में हम क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो हमारा यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। तो ये था इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कॉन्सेप्ट के हिसाब से। बस इसमें ये बात हमेशा रखनी, याद रखनी, एन एटम और आयन लूज, तो वो क्या ऑक्सीडेशन, अगर गेन करता है तो वो क्या रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। और रिडक्शन में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि इसमें गेन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, और जब लूज करते हैं तो कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। ये बात हमेशा याद रखना कि जब हम लॉस करते हैं तो हमें कौन सा साइन मिलता है, पॉजिटिव, और जब हम क्या करते हैं, जब हम गेन करते हैं तो हमें नेगेटिव साइन मिलता है। तो इस बात का हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे। अब हमें वहाँ पे क्या कंडीशन होती थी, जो हाइड ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते थे वो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पे कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करवाएगा, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और रिड्यूसिंग एजेंट में कौन हो जाएगा, जो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, हेल्प इन टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाने में हेल्प करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। और सब्सटेंस, बात समझ में आई है ना, पहले ही बात याद रखना, एजेंट कौन होता है, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करवाता होता है। तो अ सब्सटेंस विच कैन रेडिली लॉस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेम वो अ सब्सटेंस विच कैन हेल्प द एटम टू लूज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, अब ये बात हमेशा याद रखना कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, ये को पेपर में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पे। ओके, इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट शीट में देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर हम सोडियम लेते हैं और हम साथ में क्लोरीन लेते हैं तो हमारा कंपाउंड क्या फॉर्म होता है, NaCl। यही बनता है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड। यू वेरी नो, ठीक है। तो यहाँ पे अब वेरी नो, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 281। वहीं क्लोरीन की क्या होगी 287, ठीक है। अब देखो, अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने में गेन करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, अपने में गेन करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ओके, ये क्या हो रहा है, ये अभी मैंने जो पढ़ाया उसी में से बता रही हूँ, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ। और ये एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके पास टेंडेंसी है लूज करने की, तो इसके पास भी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, गेन करने की। तो दोनों जो रिएक्शन है आपकी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों क्या होगी, एक ही टाइम पे होगी, साइड बाय साइड, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, गेन होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका कंपाउंड यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, क्योंकि Na पे पॉजिटिव चार्ज, Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन गया NaCl का। तो दोनों बोथ रिएक्शंस आर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। इसको हम ये भी बोलते हैं, जब एक ही रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होते हैं तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और मैंने पहले ही बताया था, रेड मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और ऑक्स मतलब क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, समझाने की कोशिश करती हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे देखो जिंक, ये रिएक्टेंट टाइप है और ये क्या प्रोडक्ट। यहाँ पे जिंक पे कोई भी चार्ज नहीं था, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो जिंक पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। मतलब जिंक ने क्या करा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज। और अगर वही हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज था और अब यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो इसको, क्योंकि मैंने लास्ट शीट पे आपको यहाँ पे बताया था कि इंक्रीज द पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जिंक का क्या हुआ, चार्ज 0 था और 2 हो गया, तो वो चार्ज इंक्रीज हो गया। पर हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो जहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो वो ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे डिक्रीज हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आपको मैं और भी एग्जाम्पल देती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके बताना। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनको ट्राई करना। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो आज की, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी है। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।